श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे, स्वस्थ और सुखी होंगे। पूजा अर्चना चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम विस्तार से जानेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत क्या है, साल में कितने एकादशी के व्रत आते हैं और उनका क्या है महत्व। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि माह में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इस प्रकार एक साल में 24 एकादशियां होती है। वही प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी और जुड़कर ये 26 हो जाती है। हर एकादशी अलग अलग नाम, महत्व और अलग अलग फल देती है। एकादशी के व्रत शुरू करने के बाद साल में आने वाले सभी एकादशी के व्रत करना अनिवार्य होता है और इस व्रत की शुरुआत उत्पन्न एकादशी, मोक्षदा एकादशी या निर्जला एकादशी से करें। सनातन परंपरा में भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत सबसे सरल और सुलभ माध्यम है। एकादशी के सभी व्रत के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें और पूरे दिन केवल फल और दूध का सेवन करके व्रत रखे। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि इस व्रत से साधक के पूर्व एवं वर्तमान जन्म के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत साल 2022 में कब कब आएगा, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी 2022 गुरुवार, शुक्ल पक्ष, पौष मास। पौष मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की पूजा करने पर पुत्र संतान सुख की कामना पूरी होती है। षटतिला एकादशी 28 जनवरी 2022 शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, माघ मास। अपने नाम के स्वरूप षटतिला एकादशी के व्रत में तिल का बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तिल से स्नान, दान, हवन और तर्पण आदि करने का बहुत ज्यादा पुण्य फल माना गया है। षटतिला एकादशी दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार, शुक्ल पक्ष, माघ मास। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर साधक को जीवन में किसी भी प्रकार के भूत, प्रेत की बाधा आदि का भय नहीं रहता है। उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। वहीं जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या तथा पापों से छुटकारा मिलता है तथा मनुष्य भूत, पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। विजया एकादशी 27 फरवरी 2022 रविवार, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को भक्ति भाव के साथ रखने पर साधक पर शीघ्र ही भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय मिलती है। जो व्यक्ति भयंकर परेशानियों से घिरा हो उसे
विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे शत्रुओं का भी नाश होता है। आमल की एकादशी 14 मार्च 2022 सोमवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास। आमल की का अभिप्राय आंवला से है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। मान्यता है कि आमल की एकादशी व्रत करने पर साधक को स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों का सुख प्राप्त होता है। वही आमल की एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च 2022 सोमवार, कृष्ण पक्ष, चैत्र मास। भगवान विष्णु की साधना आराधना के लिए समर्पित पाप मोचनी एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखने पर साधक के सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वही पाप मोचनी एकादशी पापों का नाश करती है और संकटों से मुक्ति दिलाती है। कामदा एकादशी 12 अप्रैल 2022 मंगलवार, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। मान्यता है कि कामदा एकादशी के दिन भक्ति भाव के साथ जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल से करते हुए व्रत रखता है, उसकी श्री हरि सभी कामनाएं पूरी करते हैं। कामदा एकादशी से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल 2022 मंगलवार, कृष्ण पक्ष, वैशाख मास। मान्यता है कि जो पुण्य फल स्वर्ण दान का होता है, वह मात्र वरुथिनी एकादशी व्रत करने पर मिल जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित वरुथिनी एकादशी से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी सौभाग्यवर्धक, पाप नाशिनी तथा मोक्ष देने वाली है। मोहिनी एकादशी 12 मई 2022 गुरुवार, शुक्ल पक्ष, वैशाख मास। मोहिनी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय राक्षसों से अमृत की रक्षा करने के लिए धारण किया था। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से साधक सभी प्रकार के मोह माया के जंजाल से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोहिनी एकादशी विवाह, सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। अपरा एकादशी 26 मई 2022 गुरुवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास। अपरा एकादशी व्रत के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर यश, पुण्य और धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी 11 जून 2022 शनिवार, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ मास। निर्जला एकादशी को सभी प्रकार की एकादशी में श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। इससे हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। योगिनी एकादशी 24 जून 2022 शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, आषाढ़ मास। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने पर सभी प्रकार के पाप और श्राप से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने पर साधक के जीवन से जुड़ी बाधाएं दूर होती है। योगिनी एकादशी पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करती है। वह पापों से मुक्ति दिलाती है। देवशयनी एकादशी 10 जुलाई 2022 रविवार, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस एकादशी को
आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी, हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी आदि नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के व्रत से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। कामिका एकादशी 24 जुलाई 2022 रविवार, कृष्ण पक्ष, श्रावण मास। कामिका एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पावन व्रत रखने पर साधक की न सिर्फ इस जन्म की बल्कि पूर्व जन्म की भी बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त 2022 सोमवार, शुक्ल पक्ष, श्रावण मास। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं पुत्रदा एकादशी पुत्र की चाह रखने वालों को पुत्र संतान सुख देती है। अजा एकादशी 23 अगस्त 2022 मंगलवार, कृष्ण पक्ष, भाद्रपद मास। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अजा एकादशी के व्रत से दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ भाग्य जागृत होता है। परिवर्तिनी एकादशी 6 सितंबर 2022 मंगलवार, शुक्ल पक्ष, भाद्रपद मास। परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने पर वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वही परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी 21 सितंबर 2022 बुधवार, कृष्ण पक्ष, अश्विन मास। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ भगवान विष्णु का आशीर्वाद बल्कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पापामकुशा एकादशी 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार, शुक्ल पक्ष, अश्विन मास। मान्यता है कि साधक को इस पावन व्रत के पुण्य फल रूपी अंकुश से पाप रूपी हाथी को नियंत्रण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह व्रत साधक के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करता है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। रमा एकादशी 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार, कृष्ण पक्ष, कार्तिक मास। भगवान विष्णु के लिए रखे जाने वाले एकादशी व्रत में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के रमा स्वरूप की भी साधना की जाती है। इस व्रत के शुभ फल से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवोत्थान या देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार, शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या फिर देव उठनी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन
भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा करने से तुलसी जी की भी विशेष कृपा होती है। उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 रविवार, कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष मास। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान विष्णु की एक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर मनुष्य के पूर्व एवं वर्तमान जन्म के सारे पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 शनिवार, शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष मास। भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाले मोक्षदा एकादशी का व्रत करने पर जीवन से जुड़े सभी प्रकार के मोह का नाश होता है और साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही मोक्षदा एकादशी जीवन को मोक्ष देने वाली होती है। सफला एकादशी 19 दिसंबर 2022 सोमवार, कृष्ण पक्ष, पौष मास। पौष माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत करने पर साधक को कठिन से कठिन कार्य में भी शीघ्र ही सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी सफलता दिलाने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ सभी एकादशियों की जानकारी पूरी हुई। इस वीडियो को श्रद्धापूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। ऐसे ही रोचक और धार्मिक विषयों पर जानकारी पाने के लिए देखते रहे आपका अपना पूजा अर्चना चैनल। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय श्री महालक्ष्मी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण।